गौ कैबिनेट की पहली बैठक रविवार को भोपाल में हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने की बात पर सरकार द्वारा कदम उठाने की बात कही है। देखें ये खास रिपोर्ट। गौ कैबिनेट की पहली बैठक रविवार को भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सालरिया अभ्यारण्य में गौ पशुपालन एवं अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। प्रदेश में गौशालाओं के संचालन का काम स्व सहायता समूह द्वारा कराया जाएगा। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में निराश्रित गौ वंश के लिए नगरीय निकायों को जोड़ा जाएगा। ये जोड़ा है कि खेती में गोबर भी काम आएगा, खाद भी काम आएगा, और खेती और गाय का नाता ऐसा है कि जिसको एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता। तो कृषि विभाग का हम सहयोग लेंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास इसलिए जुड़ा है कि गौशाला व्यापक पैमाने पर बनाने का काम मनरेगा और बाकी राशियों से हो रहा है। तो संबंधित जितने भी विभाग है, फॉरेस्ट विभाग में हम चारागाह विकसित कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो शहरी क्षेत्रों में अर्बन डेवलपमेंट को भी हम जोड़ेंगे, जो जो उपयोगी इसमें हो सकते हैं। मंत्रालय में ऑनलाइन हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में सरकार द्वारा कदम उठाया जाएगा। गाय के गोबर और गौमूत्र का हम कैसे बेहतर उपयोग करें, इस पर सुझाव लेकर काम शुरू करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के प्रयासों में गौधन का उपयोग करेंगे। सीएम ने गौ काष्ठ का किन किन स्थानों पर उपयोग किया जा सकता है, उसके संबंध में कई महत्वपूर्ण बातें की। इसके साथ ही गौवंश के संवर्धन संरक्षण के काम को गंभीरता के साथ करने की बात कही। अंतिम संस्कार में भी इन कंडों का उपयोग बेहतर अंतिम संस्कार के लिए होता है, क्योंकि लकड़ी जब जमाते हैं तो लकड़ी तो आड़ी टेढ़ी होकर जलती है, चटकती है, गिरती है, तो पार्थिव शरीर के अंग भी गिरते रहते हैं, हड्डियां भी टूट के गिरती है, और लोग बताते हैं कि फिर जब अस्थि चुनने जाते हैं तो बहुत कठिनाई होती है। लेकिन गोकाष्ठ मतलब गोबर के कंडे बना के उन पे अगर अंतिम संस्कार किया जाए तो वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी लकड़ी के बजाय बहुत उपयोगी है। लकड़ी बचती है और शरीर भी ठीक ढंग से उसका अग्निकर्म संपन्न हो पाता है। तो गोबर का अपना उपयोग है। दूध ना भी दे तो गोबर और कंडे बिकते हैं, खाद बिकती है, और उस दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं। और तीसरी चीज है गोमूत्र। गोमूत्र से कीटनाशक भी बनते हैं। अभी बाकी जो कीटनाशकों का हम उपयोग कर रहे हैं उनके दुष्प्रभाव हम सब जानते हैं। फल में, सब्जियों में कीड़े मारने के लिए जो जहरीली दवाइयां डालते हैं उसके कारण जो स्वास्थ्य को खतरा पहुंच रहा है उससे हम सब परिचित हैं। तो गोमूत्र से कीटनाशक बनते हैं, गोमूत्र से कई तरह की औषधियां बनती है। गोबर के भी और अनेकों उत्पाद है, मैं उस पर अभी विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा। तो इनका दूध भी छोड़ दिया जाए, कोई दुधारू नहीं है, तो गोबर और गोमूत्र के आधार पर ही हम अपनी खेती भी बदल सकते हैं, चिकित्सा में बहुत सहयोगी हो सकती है, और मानव कल्याण का साधन बन सकती है। और इसलिए केवल सोचा नहीं है कि गो कैबिनेट की बैठक हो गई या मंत्री परिषद की हमने समिति बनाई उसकी बैठक हो गई। बहुत गंभीरता के साथ हम कर रहे हैं। गोवंश के संरक्षण और संवर्धन का काम श्रद्धा के कारण भी हम कर रहे हैं, और श्रद्धा के साथ साथ पर्यावरण बचाने के लिए, अपनी खेती बचाने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए कई चीजों में हम उपयोग करेंगे। और इसलिए मंत्रिपरिषद की समिति बनाई कि अकेले पशुपालन विभाग का ये काम नहीं है। जो विभिन्न विभाग हैं संबंधित, अगर होम को जोड़ा है तो इसलिए जोड़ा है कि गोवंश का हम संरक्षण कर सकें, गोवंश रुके, कठोर और कड़ी कार्रवाइयां हो सके। सीएम के मुताबिक एक पशुपालन विभाग गौ संरक्षण संवर्धन का काम नहीं कर सकता है। संबंधित विभागों के साथ मिलकर एक मंत्री परिषद की समिति बनाई है जो गौ संरक्षण और संवर्धन पर विचार करने के लिए बनी है।
केवल एक पशुपालन विभाग गो संरक्षण संवर्धन का काम नहीं कर सकता। संबंधित विभागों के मंत्रियों और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी के साथ मिलके एक मंत्री परिषद की समिति बनाई है। आज कई महत्वपूर्ण फैसले उस समिति ने लिए हैं। उन पर और विचार विमर्श के लिए अभी मैं सालरिया जा रहा हूं। वहां गो अभयारण्य में कई विशेषज्ञ पधारे हुए हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके फिर अंतिम रूप देंगे और सालरिया में मैं उनको घोषित करूंगा। देखा जाए तो बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिन्हें जल्द ही मूर्त रूप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।